दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ महत्वपूर्ण MCQs का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों सेशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हैं तो जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करिएगा और आप अपना एक आंसर एज्यूम कर लीजिएगा और तब दोस्तों वीडियो को देखिएगा, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चौसर लिव्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ऑप्शन है एडवर्ड थर्ड एंड रिचार्ड द सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है रिचार्ड द सेकेंड एंड हेनरी द फोर्थ और एडवर्ड थर्ड एंड हेनरी फोर्थ, एडवर्ड थर्ड रिचार्ड सेकेंड एंड हेनरी द फोर्थ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आपका करेक्ट आंसर होगा डी। लेकिन दोस्तों एक और छोटा सा पॉइंट है कि जॉफ्री चौसर को किसने कहा था द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। आप सभी लोग जानते हैं कि जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री या फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रूप में जाना जाता है, लेकिन किसने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों यदि पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और नहीं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। जॉन ड्रायडेन ने कहा था, याद रखिएगा जॉन ड्रायडेन ने कहा था जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। और दोस्तों जॉन ड्रायडेन याद रखिएगा ये आपके फर्स्ट पोएट लॉरेट्स थे, याद रखिएगा कि जॉन ड्रायडेन फर्स्ट पोएट लॉरेट्स थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि इन विच प्ले डॉज शेक्सपियर अटैक द प्यूरिटन्स। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस प्ले में विलियम शेक्सपियर प्यूरिटन्स को अटैक करते हैं। ऑप्शन है द मार्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग और 12th नाइट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इसके आंसर को पिकअप कर लिए होंगे। तो इसका आंसर करेक्ट होगा आपका डी, 12th नाइट। तो दोस्तों याद रखिएगा कि शेक्सपियर सटाराइजेज द प्यूरिटन्स थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मालबोलिया इन 12th नाइट। इसमें कैरेक्टर कौन सा होता है जिसके सहायता से क्रिटिसाइज करते हैं? मालबोलिया। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके लिए जो आपके परीक्षा में काम में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं कि हु इज द हीरो ऑफ स्पेंसर फेरी क्वीन। तो दोस्तों हर जो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, साथ में जो आपके साथ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर ही याद रखिएगा। तो फेरी क्वीन है, इसमें हीरो कौन है? मॉर्फ्यूज, फ्यूबस, किंग अर्थर और आर्की मैगो। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किंग अर्थर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आपके जो एडमंड स्पेंसर दिखाई दे रहे हैं इनको कहा जाता है पोएट्स पोएट। इसको याद रखिए दोस्तों, इन्हें कहा जाता है पोएट्स पोएट। और ये जो पोएट्स पोएट जो एक कोट है इनके लिए, किसने कहा था जॉफ्री एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स लैम। कौन है दोस्तों? चार्ल्स लैम ने एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फेरी क्वीन के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फेरी क्वीन दोस्तों, जो फेरी क्वीन है ना, इसको लिखा गया था स्पेंसरियन स्टेंजा में। याद रखिएगा इसको किस स्टेंजा में लिखा गया था? स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया था। स्पेंसरियन स्टेंजा मतलब ये 9 लाइन की स्टेंजा होगी और 12 कांटोज में इसको लिखा गया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन जॉन मिल्टन से संबंधित है। सवाल है कि जॉन मिल्टन लिव्ड थ्रू द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज, जैकोबियन एजेज एंड द कैरोलाइन एजेज, या कैरोलाइन एज एंड कॉमनवेल्थ एजेज, या कैरोलाइन एज कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसके आंसर को आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों द कैरोलाइन एज, फिर कॉमनवेल्थ और द रेस्टोरेशन। तीनों ही एज में दोस्तों रहे थे। तो क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि जो जॉन मिल्टन थे ना, ये कॉमनवेल्थ पीरियड में
याद रखिएगा कॉमनवेल्थ पीरियड में लैटिन सेक्रेटरी थे सरकार में, लैटिन सेक्रेटरी, याद रखिएगा यह एक लैटिन सेक्रेटरी के रूप में काम किए थे। अब दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि जॉन मिल्टन कितनी वर्ष की उम्र में कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा एट द एज ऑफ 44 जॉन मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड। ठीक है दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इंटायर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि ड्राइडेंस एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉजी इज अ क्रिटिकल ट्रीटाइज ऑन ड्रामेटिक आर्ट डेवलपमेंट थ्रू डायलॉग्स, या अ लॉन्ग एसे ऑन आर्ट क्राफ्ट ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, या अ प्ले इन 5 एक्ट्स, या अ लॉन्ग पोएटिक वर्क। तो दोस्तों 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। दोस्तों याद रखिएगा ये जो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है ना, इसको लगभग लिखा गया था 1666 में लिखा गया था, ड्यूरिंग द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। याद रखिए ड्यूरिंग द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, प्लेग ऑफ लंदन। लेकिन इसके पब्लिकेशन की बात करें तो दोस्तों ये पब्लिश्ड हुआ था आपका 1668 में हुआ था, 1668। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि सेशन का आप आनंद ले रहे होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप नोट भी कर रहे होंगे। तो अगला सवाल है कि वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नॉन एज द पोएट ऑफ लैंकाशायर रीजन, वेसेक्स रीजन, लेक डिस्ट्रिक्ट्स, या वेवरली रीजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक डिस्ट्रिक्ट्स। तो दोस्तों लेक पोएट्स के नाम से कुछ पोएट्स का ग्रुप है, जिनमें आपके यहाँ पे एक नाम देख रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके अलावा कुछ और भी राइटर्स हैं, उनका नाम याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, यहाँ पे पहला आपका हो गया नाम दोस्तों वर्ड्सवर्थ। इसके अलावा सैमुअल टायलर कॉलरिज, और कॉलरिज के अलावा दोस्तों है रॉबर्ट सौदे, रॉबर्ट सौदी। दोस्तों इन तीनों का नाम याद रखिएगा, इन्हें लेक पोएट्स के रूप में जाना जाता है। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित एक और छोटा सा पॉइंट है जिसको आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था लॉस्ट लीडर, लॉस्ट लीडर किसने कहा था और क्यों कहा था। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एक नाम याद रखिएगा आप लोग, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा था लॉस्ट लीडर। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि वह पोएट लॉरेट्स बने थे, पोएट लॉरेट्स बने थे इंग्लैंड का 1843 में। कब बने थे दोस्तों? परहैप्स 1843 के 1843 में ही वो पोएट लॉरेट्स बने थे, जिसके कारण जो आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग थे उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा था लॉस्ट लीडर। अब दोस्तों यहाँ पे जब बात आ गई है पोएट लॉरेट्स की, तो ये भी पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। विलियम वर्ड्सवर्थ जब पोएट लॉरेट्स बने थे 1843 में, याद रखिएगा कौन बने थे? वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे 1843 में पोएट बने थे, और कब तक रहे थे? 1850 तक। और दोस्तों 1850 में बन जाते हैं पोएट लॉरेट्स अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। कौन बनते हैं दोस्तों? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बनते हैं 1850 में। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले कौन थे पोएट लॉरेट्स? तो दोस्तों याद रखिएगा को वे थे आपके रॉबर्ट सौदे, रॉबर्ट सौदे। दोस्तों रॉबर्ट सौदे कब बने थे पोएट लॉरेट्स? तो याद रखिएगा 1830 में बने थे, 1813 में बने थे, 1843 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तब बनते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ की जब मृत्यु होती है 1850 में,
तब बनते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सैमुअल टायलर कॉलरिज बिलोंग टू द ग्रुप्स ऑफ। तो दोस्तों सैमुअल टायलर कॉलरिज किस ग्रुप के राइटर थे? ओल्डर रोमांटिक पोएट्स, यंगर रोमांटिक पोएट्स, या अर्ली रोमांटिक पोएट्स, या लेटर रोमांटिक पोएट्स? तो दोस्तों ये सवाल जो है आपका यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अर्ली रोमांटिक पोएट्स। तो दोस्तों अर्ली रोमांटिक पोएट्स के ग्रुप में कौन कौन से राइटर थे? तो इनका नाम याद रखिएगा आप। सबसे पहला जो नाम आएगा विलियम ब्लेक का। कौन है दोस्तों? विलियम ब्लेक। देन विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, और तब आपका नाम आएगा सैमुअल टायलर कॉलरिज, सैमुअल टायलर कॉलरिज। दोस्तों इस तीनों राइटर्स का नाम याद रखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको हमेशा के लिए याद हो तो दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तीनों राइटर्स का नाम, अभी का अभी या राइटर्स का नाम आपको हो जाएंगे याद। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। पीवी शेली बिलोंग टू अर्ली जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, लेटर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, या अर्लियर जनरेशन ऑफ विक्टोरियन पोएट्स, या लार्जर लेटर जनरेशन ऑफ विक्टोरियन पोएट्स? तो दोस्तों 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। तो दोस्तों आप देख लिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि अर्ली रोमांटिक पोएट्स कौन थे? तो विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टायलर कॉलरिज। वहीं पे यदि हम बात करें कि लेटर रोमांटिक पोएट्स कौन कौन थे, तो इनका भी नाम दोस्तों आपको होना चाहिए याद। तो दोस्तों जो लेटर रोमांटिक पोएट्स हैं उसमें नाम आता है लॉर्ड बायरन का। किसका नाम दोस्तों? लॉर्ड बायरन। फिर पीबी शेली, और फिर आता है नाम दोस्तों जॉन किट्स। तो ये दोस्तों 3 नाम याद रखिएगा, लॉर्ड बायरन, पीबी शेली और जॉन किट्स को हम लेटर रोमांटिक पोएट्स के ग्रुप में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द इलेजी रिटेन बाय शेली ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स? अर्थात जो पीबी शेली जॉन किट्स के मृत्यु पे इलेजी लिखे थे उसका नाम क्या था? ऑप्शन है थायरिसिस, एडोनिस, लिसिडास या एस्ट्रोफेल। तो दोस्तों 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एडोनिस। ठीक है दोस्तों, एडोनिस, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा कर ले तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे हम बात करें थायरिसिस की, तो चलिए दोस्तों एक नया स्लाइड लेते हैं, उस पर हम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर से आप समझ पाइएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका थायरिसिस है जो 1866 में आता है, इसके जो रचनाकार है ना वो आर्नल्ड है। आर्नल्ड कहने से आशा है मैथ्यू आर्नल्ड। और मैथ्यू आर्नल्ड जो ये इलेजी लिखे थे अपने मित्र A.H. क्लॉ, नाम याद रखिएगा, आर्थर ह्यू क्लॉ, आर्थर ह्यू क्लॉ के मृत्यु पे लिखे थे इस एलेजी को जिसका नाम था थायरिसिस। वहीं पे यदि हम बात करें आपके एडोनिस, तो एडोनिस किसके मृत्यु पे लिखा गया था दोस्तों? जॉन किट्स के मृत्यु पे लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो पीबी शेली के द्वारा लिखा गया था। और जो एक है आपका लिसिडास, क्या नाम है दोस्तों? अगले जो ऑप्शन पे है आपका उसका नाम है आपका लिसिडास। तो दोस्तों लिसिडास जो आया था 1638 में आया था। और इसके राइटर कौन है? जॉन मिल्टन। कौन है दोस्तों? जॉन मिल्टन, नाम याद रखिएगा इस लिसिडास रचनाकार जॉन मिल्टन। और दोस्तों ये जो इलेजी है यह अपने एक मित्र के मृत्यु पे लिखे थे जिनका नाम था एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग। और दोस्तों ये जो एडवर्ड किंग है इनके कॉलेज फ्रेंड थे। कौन थे दोस्तों? कॉलेज फ्रेंड थे। एक और ऑप्शन था जिसका नाम था एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल भी क्या है दोस्तों? एक इलेजी है। और एस्ट्रोफेल किसने लिखा था दोस्तों? एडमंड स्पेंसर ने लिखा था।
एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। तो एडमंड स्पेंसर ने लिखा था, कब लिखा था? तो 1895 में लिखा था। 1595 होना चाहिए, 1595, यहाँ पे आपका रहेगा 1595। अब दोस्तों ये जो आपका एस्ट्रोफेल है, तो एस्ट्रोफेल लिखा गया था सर फिलिप सिडनी के मृत्यु पर। किसके मृत्यु पर? सर फिलिप सिडनी के मृत्यु पे लिखा गया था। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को आप जरूर याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, जो आपका अगला क्वेश्चन है इसके तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बायरन रोट अ पावरफुल सटायरिकल रिजॉइंडर इन डिफेंस ऑफ किड्स। व्हाट वाज द रिजॉइंडर? रिजॉइंडर क्या था? द विजन ऑफ जजमेंट, डॉन जुआन, या इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, या मैरिंगो फैलिरो। तो दोस्तों 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन का आप खूब आनंद लिए होंगे और बहुत सी चीज़ों को सीखे होंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, चाहे आपका फिगर ऑफ स्पीच हो या ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो, जैसे आपका कॉमन एरर हो या वर्ड मीनिंग हो, उन सब चीज़ों को हम आपके परीक्षा से पहले कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और एक शेयर भी करिएगा, क्योंकि यही आपका इस चैनल के प्रति एक सपोर्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।